हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक। आज मैं आपको एमपी यानी मध्य प्रदेश के हर घरों में विंटर के समय बनने वाली ये रेसिपी बता रही हूँ। ये रेसिपी बहुत ही इजी है और इसे आप विंटर के समय पे खा सकते हो। और सबसे बड़ी बात कि आप इसे 1 ईयर यानी 1 ईयर तक आप इसे स्टोर करके अपने घर पे रख सकते हो और जब मन करे आप इसे बना के खा सकते हो। ये सब्जी का ऑप्शनल है, यानी आपके घर पे जब कोई सब्जी नहीं है तो इसे आप बना सकते हो। और ये विंटर्स के समय पे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी और हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है। तो सबसे पहले आपको ये 3 दालें लेनी है। ये है उड़द की दाल, ये चने की दाल है और ये है मसूर की दाल। इसमें तीनों दाल लेना आपको ज़रूरी नहीं, आप एक दाल यानी कि उड़द की दाल से भी इसे बना सकते हैं, पर मैंने टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए तीनों दालों का प्रयोग किया है। तो इसे मैंने रात भर भिगो रखा था, फिर इसे बढ़िया से मैंने धुला है, इसके सारे छिलके निकाल के, बल्कि ये इस तरीके से मैंने इसे फ्रेश रखा है। ये ओवरनाइट सोक्ड थी, सुबह मैंने इसे धुला है। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। आप चाहें तो इसे सिलबट्टे यानी वो सिलबट्टे पे भी आप इसे पीस सकते हो। मैंने इसे मिक्सर में पीसा है। याद रखें कि इसे हमें गीला नहीं करना है, इसे हमें बिल्कुल सूखा, इसमें पानी की मात्रा जितनी कम हो सके या ना के बराबर ही बिना पानी डाले इसको मिक्सर में अगर आप पीस रहे हैं तो बिना पानी डाले ही इसे आपको ग्राइंड करना है। और सिलवट्टे पे पीस रहे हो तो इसे आप इजीली जैसा सिलवट्टे पे पीसते हैं वैसे ही कर सकते हैं। बारी आती है मेन चीज़ की। इसे हम लोग कहते हैं, एमपी में इस चीज़ को बरिहा बोला जाता है, जिससे कि ये दी जाती है। कच्चे कद्दू की तरह होता है, बस इसमें दाने बहुत ज़्यादा होते हैं। कुछ इस तरीके से ये दिखता है। इसे आप छोटे छोटे पीसों में कट कर लेना, फिर इसके बाद एक छोटी घिसनी की सहायता से इसे पूरा इस तरीके से घिसना है। इसमें बहुत ही ज़्यादा पानी जाता है, यानी कि इससे बहुत ही ज़्यादा पानी निकलता है। तो आप एक बड़ा बर्तन लेके बैठना, जिससे आप इसे घिसो तो आसानी से घिस पाओ। फिर इसे इस तरीके से पूरा घिस के पूरा इसको निकाल देना है। और इस तरीके से मैंने ये पूरा घिस के एक बड़े बर्तन में निकाल लिया है। जब ये सारा कद्दूकस हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसमें आप देख रहे हैं कि पानी की मात्रा कितनी ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम इसमें एक काम करेंगे कि इसके जितने भी दाने हैं, जितने हो सकते हैं, हम इसे बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि ये दाने टेस्ट में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। थोड़े बहुत रहने देंगे, पर जितने हो सके हम इसे बाहर निकाल लेंगे। ये बिल्कुल एक एक करके आप चुन सकते हैं, या फिर आप घिसने से पहले भी दानों को निकाल सकते हैं। उसको निकाल दीजिएगा, इसके बाद आप घिस लीजिएगा। फिर इसके बाद हम इसे अपने हाथ से निचोड़ते हुए, यानी इसके पानी को जितना हो सके हम निकाल देंगे और इसे एक साइड में ऐसे रखते जाएंगे। कुछ ऐसा बर्तन लीजिएगा जिससे उसका पानी ना नीचे से निकल जाए आराम से, ये नहीं कि उसमें पानी रह जाए। और अपने हाथ से भी उसको थोड़ा ऐसे निचोड़ निचोड़ के ऐसे रखते जाना है। और ये बिल्कुल इस तरीके से, जिस तरीके से मैं निचोड़ रही हूँ, दोनों हाथ लगा के भी आप इसे पूरी तरीके से निकाल सकते हैं और एक सेपरेटेड उस पे रख सकते हैं, जिससे कि ये इसका सारा पानी जो है वो निकल जाए। और इस तरीके से हम इसे अलग कर देंगे। अब उसको साइड में रखने के बाद अब हम मसाले तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी साबुत धनिया लिया है, आधा कटोरी जीरा और मेथी, थोड़ी सी दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च। इसे हम गरम तवे पे थोड़ा हल्का भून लेंगे और इसे भूनने के बाद हम इसे मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। अब इस मसाले को ग्राइंड करने के बाद हम इसे साइड में रख देंगे और अब हम आते हैं अपना दूसरा मसाला बनाने के प्रोसेस पे। तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से आधी प्लेट मिर्ची और अदरक और लहसुन। ये मात्रा ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा पे होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हमने दालें ज़्यादा ली हैं तो इस कारण से हमें ये मसाले भी ज़्यादा ही बनाने होंगे। तो मैंने यहाँ पे ये मैंने ये अदरक लिया हुआ है, फिर मैंने हरी मिर्च ली हुई है और फिर इसके बाद हमने लिया हुआ है लहसुन। और इसके बाद हम एक एक करके हम इसे सिलबट्टे में ग्राइंड कर लेंगे, क्योंकि इसे हमें बिल्कुल महीन नहीं पीसना है, इसलिए हम इसे सिलबट्टे में पीसेंगे जिससे कि ये बिल्कुल दरदरा रहे। तो सबसे पहले हम मिर्ची को कूटेंगे। इसको कूटने के लिए हम पहले इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे कुछ इस तरीके से, जिससे ये कूटने पे आसानी से ये कूट जाए, हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो इसे हम एक चाकू की सहायता से इस तरह से हल्का हल्का छोटा छोटा काट लेंगे। फिर इसके बाद हम इसे बढ़िया से इस तरह से कूट के इसे हम पीस लेंगे।
जब हम इसे सिलवट्टे में पीस लेंगे तो इसे हम निकाल के एक साइड में, एक प्लेट में साइड में रख देंगे। और इसके बाद अब हम लेंगे यहाँ पे अदरक को भी हम ऐसे पहले कूट लेंगे पहले, और फिर इसके बाद हम इसे भी पीस लेंगे। हमें बार बार सिलवट्टे को साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मसाले ही हैं और जाके ये बाद में मिक्स ही होने हैं, तो इन्हें बार बार साफ़ नहीं करना है। इसी के ऊपर ही हम इसे पीस लेंगे। और ये फिर हमारा अदरक भी पीस गया, इसे भी हम उसी प्लेट में रख लेंगे। यहाँ पे मैंने ये पीसने के प्रोसेस को बहुत जल्दी जल्दी दिखा दिया है। हालांकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, या और नहीं तो अगर मैं सारा दिखाती तो ये बहुत ही ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाती, इसलिए मैंने आपको बस बता दिया कि आपको कैसे करना है, बाकी आप कर लीजिएगा। इसके बाद फिर हम इसी सेम प्रोसेस में बिना सिलवट्टे को धुले हुए हम इस पर लहसुन को भी पीसेंगे। और लहसुन को भी बिल्कुल हम ऐसे दरदरा, बहुत महीन नहीं, पर जैसे नॉर्मल सिलबट्टे में पीसते हैं वैसे ही करेंगे। और फिर इसे भी हम उसी प्लेट में बढ़िया से रख लेंगे। और फिर इसके बाद हम अगले प्रोसेस पे चलते हैं। सारे मसाले हमारे पीस जाएंगे तो फिर हम अगले प्रोसेस पे चलते हैं, जो कि है सभी दालों और मसालों को मिक्स करना। तो अब हम एक बड़ा सा बर्तन लेंगे, उस पर हमने जो दालें पीस रखी थी ना, तो उसको अब हम उसमें एक एक करके पलटेंगे और सारी दालें हम एक बड़े पतीले में मिक्स करेंगे। अब सारी दालों को हमने एक बड़े प्लेट में पलट लिया है, तो अब हम इसे सभी दालों को एक साथ बढ़िया हाथों से ही मिक्स करेंगे, क्योंकि हाथों से मिक्स करेंगे तो ये इजीली मिक्स हो जाएगा, वरना हमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा इसे मिक्स करने में। तो इसे हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे, जैसे कि ये सारी की सारी दालें जो हैं आपस में मिल जाएँ। और फिर इसके बाद हम उसके ऊपर वो जो हमने कद्दूकस किया था ना, उसको डाल देंगे, जितना किया था उतना, क्योंकि ये करी ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है, तो ये जितना ज़्यादा हो सके उतनी रहनी चाहिए। आप चाहें तो अपनी पसंद के हिसाब से दाल भी ज़्यादा कर सकते हैं, पर ये अगर ज़्यादा रहती है तो ये मुझे पर्सनली ये इस तरह से ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं करी को ज़्यादा डालती हूँ। तो मैंने अब हम करी को डालेंगे तो उसे भी बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद जो हमने अपना अदरक लहसुन और मिर्च को पीसा था ना, सिलबट्टे में कूटा था, उसे भी हम डाल देंगे। फिर जो हमने सूखे मसालों को ग्राइंड किया था उसे भी हम डाल देंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे हींग डालेंगे, हींग थोड़ा ज़्यादा डालेंगे। फिर इसके बाद हम यहाँ पे कुटी हुई बहुत सारी धनिया पत्ती डालेंगे। धनिया पत्ती अगर आपको नहीं डालना तो आप स्किप भी कर सकते हो, बट ये खाने पे ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, इसलिए आप इसे ज़रूर डालना और थोड़ा ज़्यादा डालना, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्वांटिटी इसकी बहुत ज़्यादा रखी हुई है। फिर इसे भी हम सब बढ़िया से मिक्स कर लेंगे, जिससे सारे मसाले जो हमने डाले हैं सब उसमें मिक्स हो जाएं। ये बढ़िया सा कुछ ऐसा हो जाएगा, और मसाले डालने के बिल्कुल ऐसा मिक्स सा दिखेगा। इसे मैंने बाहर धूप में बैठ के अपने आंगन में बनाया था। और इसे मिक्स होने के बाद बस हम इसे गोला गोला ऐसे करके बनाएंगे, और फिर ऐसे एक बर्तन में, टेबल पे हमने न्यूज़पेपर बिछाया था, उसके ऊपर एक हमने कपड़ा डाला हुआ था, क्योंकि ये थोड़ा पानी भी डालेगा। और इसे आपको याद रखना है कि आप इसे जब धूप हो तभी इसे बनाएं। आप देख लीजिएगा कि आपके यहाँ धूप है या नहीं है, वरना ये अच्छे से बनेगी नहीं, मतलब सूखेगी नहीं। तो अब हम इसे बढ़िया गोला गोला बनाएंगे, और गोला लेने के बाद ऐसे छोटा छोटा, जैसे आटे की लोई नहीं होती बिल्कुल वैसे ही लेंगे। फिर हम इसे बहुत कम प्रेस करके ऐसे चुपचाप रख देंगे। थोड़ा सा ऐसे हमको चिपकाने हैं जो उससे निकले नहीं कपड़े में, और फिर ऐसे करके हमें एक एक करके ऐसे डालते जाना है। आप चाहें तो 2-4 लोगों की हेल्प ले सकते हैं, जैसे मैंने लिया था। मेरी मम्मी वो छोटे छोटे गोले बना रही थी और मैं रख रही थी, तो ये बहुत ही जल्दी बन जाता है। फिर इस तरीके से फिर आप ऐसे ही करके पूरा जितना हो सके आप इसको रख दें, ऐसे टेबल में फैला दें और धूप में ऐसे सुखा दें। अब यहाँ पे ये मेरा कंप्लीट हो गया था। फिर इसे मैंने धूप में रखने के लिए, सूखने के लिए, फिर इसे मैंने धूप में सूखने के लिए रख दिया था। ये बहुत ही अच्छे से आगे साइड सूख चुकी थी। तो फिर हम जब ये ऊपर से ऐसे सूख जाएगी ना, तो फिर हम इसको पलट देंगे और इसे दूसरी साइड से भी हम सुखाएंगे अच्छे से धूप में, बिल्कुल जबकि ये इस तरीके दोनों साइड से सेम ना दिखने लगे। तो इसे हमें बिल्कुल कड़क धूप में ही रखना है। और फिर जब एक साइड ऐसे सूख जाए, बिल्कुल ये दिख रहा है ना, जैसे अब मैं इसे दोबारा पलट रही हूँ, क्योंकि इसे मुझे दूसरे साइड भी सेम तरीके से ही सुखाना है। तो इन सारी चीज़ों को आप बिल्कुल कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये अब यहाँ पे ये दोनों साइड से मेरी सूख चुकी है। इसे सूखने में मैक्सिमम 1 या 2 दिन लगेंगे, डिपेंड करता है कि आपके यहाँ पे धूप कैसी है। फिर ये बन जाएगी। इसके बाद इसकी सब्जी कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि विंटर्स में ये कफ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। और ये बहुत ही ज़्यादा, इसे ऐसा कुछ है नहीं कि इसे कौन खा सकता है कौन नहीं, इसे बच्चों से लेके बूढ़े तक सभी खा सकते हैं। और ये विंटर्स में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि ये कफ कोल्ड इन सारी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा दूर करती है। तो अगली वीडियो के लिए रेडी रहना, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।